दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतल तिवारी। दोस्तों, अनुराग यादव मामले में इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, जो बड़ी अपडेट निकल करके आई है। जैसा कि आप जानते हैं कि अप्रैल में उनकी डेट लगी थी, लेकिन अब अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई यानी इस तरीके से तारीख निकलता हुआ चला जा रहा है। यानी जैसा कि आप जानते हैं कि 2 तारीख से फिर 7 अप्रैल की डेट लगी थी। 7 अप्रैल जो है, आज 7 अप्रैल है। अब 7 अप्रैल के बाद जो है, जो फिर तारीख लगी है वह 9 अप्रैल को लगी है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अनुराग यादव मामले में अभी भी तहसीलदार या स्थानीय प्रशासन जो है वह न्याय देने के मूड में नहीं है। पता नहीं क्या दुश्मनी इनकी अनुराग यादव के परिवार से है। एक तो अनुराग यादव जो है इस दुनिया में नहीं है, उस बच्चे का हत्यारों ने गला काट करके हत्या कर दी। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि तहसीलदार समेत जो है स्थानीय जो प्रशासन है वह लीपापोती में लगी हुई है। लीपापोती का मतलब आप समझ लीजिए कि आज 4 से 5 महीने हो गए, तारीख पर तारीख दिया जा रहा है। जबकि आप क्लियर बात यह समझ लीजिए कि उसी जौनपुर में एक सरकारी जमीन पर एक अन्य आदमी ने जो है आपत्ति जाहिर की थी कि सरकारी जमीन पर कब्जा है, उस पर तत्काल बुलडोजर चल गया। लेकिन यह इतना जो है हाईलाइटेड मामला है कि जो देश विदेशों में चल रहा है और सुर्खियों में बना हुआ है। इतना ही नहीं, सरकार की छीछा लेदर भी हो रही है। लेकिन फिर भी अनुराग यादव के जो हत्यारे हैं उनके हौसले बुलंद हैं। और इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं कि अनुराग यादव के जो ग्राम प्रधान हैं वीरेंद्र यादव, जब उनको फर्जीफिकेशन में गंभीर धाराओं के तहत यानी हत्यारा लालता यादव का परिवार साजिश करके जेल में भिजवाया था, तो जहां तक वीरेंद्र यादव ग्राम प्रधान बताते हैं कि उनके जो हत्यारे हैं लालता यादव, उनके सहयोगी आकर के वीरेंद्र यादव से यह कहते हैं कि मामले को रफा दफा कर लिया जाए, यानी मामले में जो है सुलह समझौता कर लिया जाए। इस पर ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव जो है काफी गर्म हो जाते हैं जेल के अंदर, और वह कहते हैं पुलिस वालों को तत्काल इनको ले जाकर के बाहर करिए, यानी इनको दूसरे बैरिंग में। हालांकि हत्यारे परिवार के जो दोस्त यार भी हैं वह भी बैरिंग में ही बंद है, वह भी जेल में ही बंद है। लेकिन लालता जो हत्यारा परिवार है, लालता का दरोगा राजेश और रमेश, यह सिफारिश में लगा हुआ है कि जिस बच्चे का हमने गला काट करके हमने हत्या कर दी और आज उसी के अपराध में हम जेल में भुगत रहे हैं, तो क्यों ना सुलह समझौता कर लिया जाए। और उसको यह पता है कि ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव अगर किनारे हो जाएंगे तो मामला ठंडा हो जाए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव जेल से निकलते हुए उसके बाद वह शेर की तरह दहाड़ते हुए 23 दिन जेल में बंद था जौनपुर में। फिर भी उसने कहा कि अनुराग यादव के साथ हैं और मरते दम तक साथ रहेंगे। यानी कहने का तात्पर्य है कि अनुराग यादव का साथ छोड़ने के लिए वीरेंद्र यादव जो है तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, साफ तौर पे कहा कि जब तक हमारी जान रहेगी तब तक हम अनुराग यादव के पिता रामजीत यादव के साथ रहेंगे और इस परिवार को न्याय दिला कर रहेंगे। अब दोस्तों, अभी तक आपने देखा था कि तारीख पर तारीख जो चल रही थी 5 महीने से, एक चीज आपने जो है बहुत क्लियरिटी आपने देखा होगा कि लास्ट में जो है लालता यादव के वकील ने कहा था कि एक साक्ष्य जो है हम लास्ट प्रस्तुत करना चाहते हैं, यानी उनके वकील ने, और साथ में इंद्रावती ने कहा था कि लास्ट हम साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं। और लास्ट साक्ष्य प्रस्तुत करने के पहले ही जो है हाई कोर्ट ने दरोगा राजेश यादव की जमानत दे दी। और दरोगा राजेश यादव जैसे बाहर निकला, उसने तुरंत कांति यादव और सुभाष यादव, इन दोनों पति पत्नी से साठगांठ करके, और उसने कहा कि किसी भी तरीके से वीरेंद्र यादव को रास्ते से हटाया जाए, यानी इसको गंभीर धाराओं में जेल भिजवाया जाए। हालांकि वीरेंद्र यादव के ऊपर जो है ब्लाउज फाड़ने, पिस्टल लहराने, दौड़ाने, धमकाने, मारपीट करने, तमाम जो है संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन वीरेंद्र यादव को 23 दिन बाद जो है जमानत मिल गई। अब जो लालता यादव की जो गेम थी, यानी दरोगा राजेश यादव का जो गेम था, उस पर तो पानी फिर गया। अब ये सोच रहे हैं कि अब क्या हो, कैसे हो, किस तरीके से हो, कि अब हम क्या करें। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इनको अब ये पता चल गया है कि क्या बुलडोजर सचमुच में वीरेंद्र यादव के जरिए चल जाएगा। वीरेंद्र यादव ने साफ तौर पे कहा है कि हमको चाहे दिल्ली तक जाना पड़े, लेकिन लालतवा का यानी लालता यादव को हम छोड़ेंगे नहीं, हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के लालता यादव और वीरेंद्र यादव से कंप्रोमाइज के लिए भी लगा हुआ है कि भैया सुलह समझौता कर लीजिए। अब आप समझ सकते हैं कि पिछली तारीख में जो है वीरेंद्र यादव जेल में थे और लालता यादव के हौसले बुलंद थे। लेकिन उस तारीख में कोर्ट में जब तारीख थी, तो उस तारीख पर जो है अनुराग यादव की बहन स्वाति पहुंची थी, डरते हुए जो है भयभीत होते हुए, छुपते छुपाते किसी भी तरीके से वह तारीख पहुंची थी। और पात्र में जो बाद में जो है तारीख मुकदमा देखने के बाद जो पत्रकार और जो कुछ और लोग थे, उनके सहयोग से जो है वह घर पहुंची। यानी कहने का तात्पर्य है कि अनुराग यादव मामले में जो है स्वाति को अब खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि खतरा मंडरा है कि मुख्य जो साजिशकर्ता जो राजकुमार है वह भी बाहर है और दरोगा राजेश यादव भी बाहर है। यानी दो जो अपराधी हैं
इसमें जो साजिशकर्ता और मुख्य अपराधी हैं वो बाहर घूम रहे हैं। बहरहाल लालता यादव समेत कई अपराधी जो है अभी जेल में बंद हैं। हालांकि उनकी भी जमानत अर्जी जो है वो डाली जा रही है, लेकिन अभी बेल मंजूर नहीं हो रहा है। उसके पहले जो है इनके घर को गिरा दिया जाए, यह प्रक्रिया जो है लगाया जा रहा है। लेकिन जो तहसीलदार और स्थानीय प्रशासन की रवैया है दोस्तों, यह अगर आप सुनेंगे तो आपके जो है होश उड़ जाएंगे कि आखिर प्रशासन कर क्या रहा है, तहसीलदार क्यों इस तरीके से कर रहा है। तहसीलदार की ये रवैया है कि वहाँ लोग कोर्ट पहुँचते हैं तभी तारीख लग जाती है। कभी कभी तहसीलदार साहब बैठे नहीं, कभी तहसीलदार साहब मीटिंग में गए, यानी इस तरीके से करते करते जो है 4 से 5 महीने निकल गए। अब तहसीलदार साहब की पता नहीं क्या यारी है हत्यारा परिवार से, उस दबंग परिवार से, कि उसका साथ दे रहे हैं, या तहसीलदार के मामले में कुछ और चल रहा है कि इसको न्याय नहीं देना है, पीड़ित परिवार को इसी तरीके से उलझाए रखना है, फाइल नहीं देखना है, फाइल को जो है डिस्पैच नहीं करना, फाइल को जो है ट्रांसफर भी नहीं करना है। अब जो भी उनके दिमाग में आ रहा हो, लेकिन कुल मिलाकर के ये बात तो आप समझ लीजिए कि आज फिर तारीख यानी 7 अप्रैल की जो तारीख लगी थी, इस पर जो है ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव पहुंचे और वहां उन्होंने तहसीलदार साहब से भी बात किया और वहां भी बात किया। लेकिन बात करने के पहले ही पता चला कि 9 तारीख लग गई है, यानी कहा जा रहा है कि 9 तारीख को सुनवाई होगी, अंतिम फैसला होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं अंतिम फैसला आज कई दिन से फैसला हो रहा है, तो अंतिम फैसला फिर कह रहे हैं कि अब 9 तारीख को होगा। तो 9 अप्रैल आपके सामने है, 2 दिन बाद 9 अप्रैल है। 9 अप्रैल को देखते हैं कि 9 अप्रैल को क्या फैसला आता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय मुझे आप जरूर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।